सब चीज़ ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। अब कल क्या होगा तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं। और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार पूरी तरह से काम कर रही है बिहार की भलाई के लिए। और सियासी हलचल के बीच बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में सुपर कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें कि विनोद तावड़े इस बैठक का नेतृत्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुशील मोदी और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो नित्यानंद राय, संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सियासी हलचल के बीच ये हाई लेवल मीटिंग होनी है पटना में। इससे पहले एक और मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद से संशय के बादल गहराते चले गए और तस्वीरें भी हमने कई तरह की देखी है। और अब पटना के लिए फिलहाल विनोद तावड़े रवाना हुए हैं इस हाई लेवल मीटिंग के लिए। ये वही बीजेपी है जहां 2023 में ये देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन अब तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और अब कयासों का दौर भी तेज हो चुका है। मीटिंग भी आज कई होने वाली है, जहां आज बीजेपी की मीटिंग 4 बजे होगी और इस हाई लेवल मीटिंग के लिए जहां विनोद तावड़े रवाना हो चुके हैं पटना के लिए, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विनोद तावड़े के यहाँ पहले भी मीटिंग हुई थी और ऐसे में एक बार फिर से विनोद तावड़े, क्योंकि बिहार के प्रभारी है और अब रवाना हो रहे हैं, तो एक बार फिर से वही मीटिंगों का दौर यहाँ बिहार में भी देखने को मिलेगा। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ आकर के, एनडीए के साथ आकर के सरकार बना सकते हैं। वही सांसद दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, अब ये सुनिए। ये उनकी पार्टी की समस्या है, लोग संदेह कर रहे हैं, गलत खबरें आ रही हैं, तो स्वाभाविक है पब्लिक जानना चाहती घटना क्या है, नीतीश बाबू क्या करेंगे, फिर पलटू राम बनेंगे कि लोगों की उम्मीद पर खड़े रहेंगे। बिहार में घमासान लगा हुआ है। इस प्रकार मौका परस्ती जो जोट बनता है ना, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये 2 साल अलग नहीं रह सकते हैं और 1 साल साथ भी नहीं रह सकते हैं। ये जो राजनीति है इसमें देश की नुकसान हो रही है। 24 के इलेक्शन में इसकी सब साफ हो जाएगी, पब्लिक इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान भी सामने आया है। भ्रम दूर करें, स्पष्टता लाएं, ये कहना है प्रेमचंद का। नीतीश अभी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो ये देखिए, नीतीश को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी स्थिति कब स्पष्ट करेंगे, ये फिलहाल हर किसी के मन में सवाल है। जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, आखिर ये वजह क्यों बन गई है। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर कभी उधर, ऐसे माहौल में तो विश्वसनीयता की कमी हो जाती है, जो हो गई है बिहार में। सरकार है बिहार में, आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी विधायक से कोई भी टूट की खबर सामने नहीं आ रही है। जिन 19 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है वो सभी एकजुट है, किसी के भी फोन बंद नहीं है। और ये कह रहे हैं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, उनका कहना है कि पूर्णिया में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसी के रास्ते में कुछ लोग हैं, इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन 19 विधायक जिनकी बात हो रही है, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो टूट जाएंगे, वो चले जाएंगे पार्टी छोड़ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कांग्रेस के संपर्क में है और हमारा कोई भी विधायक छोड़ करके जाने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में स्थिति लगातार अब साफ होते जा रही है कि आखिरकार आने वाले 48 घंटों में क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं। ये तमाम ऐसे
तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 48 घंटे के भीतर ही मिल जाएंगे। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी से उन्होंने अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हाँ, हेलो अजीत जी, प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो ये बताया जाए सर, जो आपके 19 विधायक हैं, सारे विधायक एकजुट हैं? अब हम पता नहीं, मीडिया में हम देख रहे हैं बहुत लोग बहुत कुछ चला रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें, कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक तो एकजुट है ये हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो हम कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया, अब अन्याय के खिलाफ बेईमान लोग जो सत्ता में बैठे हैं केंद्र में, उनको 2024 में कांग्रेस पार्टी भगाने का काम करेगी और हम लोग 1900 विधायक एकजुट रहेंगे और मजबूती से। तो कोई बोल रहा है कि 13 विधायक जो है आपके टूटने के लिए तैयार है। तो हम तो ये उनसे जानना चाहते हैं कि एक भी विधायक का नाम ले ले जो टूटने को तैयार है। 13 तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपके सारे विधायक संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में है। एक मैंने टीवी पे देखा कि मोबाइल ऑफ है, किसी का मोबाइल ऑफ नहीं है। आप जब भी कोई करेगा मोबाइल ऑन है। और कुछ लोग तो 5-6 तो पूर्णिया आने के रास्ते में है। सब लोग पूर्णिया पहुंच रहे हैं। हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम की तैयारी में। तो एक भी विधायक नहीं टूट रहे हैं? सारे विधायक एक भी नहीं। और इस पूरे प्रक्रिया में आप लोग क्या लालू जी के साथ है? नहीं, हम लोग महागठबंधन अभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब तक वो उधर जाते नहीं, अभी तो बातें हो रही है, चले जाएंगे फिर महागठबंधन में जो लोग बचेंगे हम लोग एक साथ रहेंगे। और क्या आप लोग सरकार बनाने का भी दावा पेश करेंगे? ये तो विधायक लोग तय करेंगे कि बिहार के हित में क्या होगा। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ जो भी संख्या है उनकी ज्यादा है। लेकिन अब तो जदयू के विधायकों को सोचना है कि क्या आप उनको सब लोग को जाना है या गठबंधन में इनके हम लोग के विचारधारा पे रहना है। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मेजॉरिटी तो उनके पास है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, बिहार में अब सियासी बदलाव का बिगुल बज चुका है और बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी की बैठकें होंगी और बड़े नेताओं का हुजूम यहां पर देखने को मिलेगा और इसी से तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? और मैं चाहूँ पार्टी जो निर्णय लेगी एनडीए में आए। भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। बीजेपी ने आज सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फॉर्मूला सामने रखने से मना कर दिया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कि ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही है। खिलाफ लड़ती है। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है और अब जो बोले हैं उनसे पूछे। आरजेडी और लालू परिवार से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार बड़े निर्णय की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई। मतलब साफ है, नीतीश कुमार इसी बैठक में गठबंधन से जादुई और नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं की राजधानी पटना में बैठकें हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल रहने के लिए कहा गया है। ये बैठक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात कुछ भी नहीं है। हालात आप मेरे साथ, हम लोग को तो हालात सब समान लग रहा है। लेकिन सरकार जो राजभवन से निकल कर आ रही है, नहीं, राजभवन से निकल के राजभवन में गए होंगे कोई सलाह मशवरा करने के लिए। राजभवन बीजेपी के नेताओं के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग के साथ अनकंफर्टेबल थोड़े हैं। सरकार हम लोग चला रहे हैं।
जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शकील अहमद ने पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होनी है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तय है कि एक बार फिर से